नमस्कार दोस्तों। जिनका मन अशांत रहता है और भटकता रहता है वो ये कहानी सुनो। यह बात है उस समय की जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था और वहीं सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ ही चल रहे थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है, हम थक गए हैं। वहीं एक खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा, यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूर पर है, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ नहीं आया कि लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही जो यह लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में ये सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव अभी तक नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उस महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे जो गांव आने वाला है और कितनी दूर पर है। महात्मा ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं, 2-4 किलोमीटर दूर ही है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही तो है। और फिर तभी दोबारा महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देख थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का आखिर कारण क्या है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर से वही सवाल पूछा कि आगे जो गांव आने वाला है वो कितनी दूर पर है। बूढ़ी माता ने भी कहा कि बस कुछ कदम दूर शेष है, अब गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत बुद्ध की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाया जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है। वह रास्ते में रुक गया। आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो हमें बस थोड़ी दूर और कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज़ को कृपया मुझे समझाइए और यह भी बताएं कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी हमारा जो लक्ष्य है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तभी गांव नहीं आ रहा है, इतना समय लग रहा है हमें। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि पहले भी मैं इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं और इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर
सफलता हेतु निरंतर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति ने हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते गया, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर अनंत मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। अतः दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप से प्रेरणाएं मिलती रहती है। बस फर्क यह है कि हम उससे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें दोस्तों कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं और हाथ आए मौके को हाथ से जाने नहीं दें, और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाए रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन वह मंजिल हमें जरूर मिलेगी। जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग में मिली कठिनाइयों को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे और धैर्य और शांति बनाए रखें। यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी कुंजी है।